हरियाणा पंजाब पानी विवाद में अब इनेलो भी कूद गई है। कैथल में आज प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा की अध्यक्षता में काफी संख्या में कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। रामपाल माजरा ने कहा कि हरियाणा अपने हक का पानी लेकर रहेगा, इसके लिए सबको एक हो जाना चाहिए। उन्होंने केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। आइए सुनाते हैं क्या कहा प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा ने। हरियाणा प्रदेश का भाखड़ा का पानी आम पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने 2000 क्यूसिक से कम करके 4000 क्यूसिक हरियाणा को देने का जो ऐलान कर रखा है, हमारी पार्टी और मैं इसकी घोर निंदा करते हैं। और हरियाणा प्रदेश का भूभाग पहले से ही सूखे की चपेट में है। हमारे जलबिन सुनने हैं, तालाब सूखे पड़े हैं। आज हरियाणा प्रदेश में लोगों को पीने का पानी नहीं, आज हरियाणा प्रदेश में पशुओं के पीने का पानी नहीं है। और हमारा हक है पानी पे, हम किसी से खैरात नहीं मांग रहे। हमने पहले से भी हरियाणा प्रदेश में जब भी कभी ऐसे मौके आए हैं कि हरियाणा के हितों पे कोई कुठाराघात हुआ है, हमारी पार्टी ने उसकी लड़ाई लड़ी। चाहे राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल ने उसके खिलाफ न्याय युद्ध लड़ा था। और जब 2002, 2004 और 2016 में SYL का फैसला आया, तो फिर अभय सिंह चौटाला ने भी जेल भरो आंदोलन चलाया था। अब फिर एक नौबत आन खड़ी हुई है कि हरियाणा प्रदेश के हिस्से का पानी की कटौती की गई और भगवंत मान की सरकार ये कह रही है एक बूंद भी पानी हरियाणा प्रदेश को नहीं देंगे। हरियाणा प्रदेश की अगर स्थिति देखेंगे तो हरियाणा प्रदेश को कुल 40 लाख हेक्टेयर ज़मीन जो कृषि योग्य है, उसके लिए 36 लाख मिलियन एकड़ फीट पानी चाहिए था। और इसी के साथ साथ हमारे पास केवल अवेलेबल है 14 मिलियन एकड़ फीट पानी, यानी कि 22 मिलियन एकड़ फीट पानी की हमें आवश्यकता है। और ये तो खेती की स्थिति में बता रहा हूँ, और पीने के पानी की भी स्थिति और भयंकर हो गई, क्योंकि हमारे पास पानी के रिसोर्सेज कोई ज़्यादा और नहीं है, केवल वेस्टर्न जमुना है या भाखड़ा है। और हम बड़े लंबे समय से पानी के बारे में जद्दोजहद कर रहे हैं। ये 1930 में सतलुज वैली डेवलप की गई थी। पंजाब पहले से ही इसके ऊपर कोशिश में था कि बांध बनाया जाए, परंतु सिंध प्रांत उस वक्त में विरोध कर रहा था। उस टाइम एक कमेटी बनी, उसने रिपोर्ट दी कि बांध बनाना जरूरी है। और आपको बताना चाहता हूँ, दीनबंधु सर छोटू राम ने 6 फरवरी को इसके ऊपर इस परियोजना पर दस्तखत किए 1945 में, और 8 फरवरी 1945 को उनका देहावसान हो गया। और फिर हरियाणा, फिर पंजाब और पूरे देश में ही बंटवारा हो गया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बन गए। उससे लेके ये जद्दोजहद जारी है। ये सिंधु का जो समझौता हुआ, ये 19 सितंबर 1960 को हुआ था, और इसमें अनेकों बार फैसले आए। सबसे पहले फैसला हमारा शुरुआती दौर में जब पानी के बंटवारे का आया, तो 29 जनवरी 1955 को पहला समझौता हुआ था, जिसे पंजाब ने मानने से इनकार किया। और फिर श्री राम कमेटी बनी। श्री राम कमेटी ने हरियाणा प्रदेश को 42 लाख एकड़ फीट पानी दिया और पंजाब को 28 लाख एकड़ फीट पानी दिया, जिसे पंजाब ने नकार दिया। लगातार अनेकों इसके ऊपर समझौते हुए हैं। 1971 में योजना मंत्री दुर्गादास धर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, जिसमें इस कमेटी में 1973 में अपनी रिपोर्ट दी और हरियाणा को 34 लाख एकड़ फीट पानी दिया। इसे भी पंजाब ने मानने से इनकार कर दिया। और पानी का समझौता दोनों प्रांतों के बीच में सुलझाने के लिए बाबू जगजीवन की अध्यक्षता में भी एक कमेटी बनी, वो भी सफल नहीं हो सकी। और 2 मार्च 1976 को फिर भारत सरकार ने एक फैसला लिया, जिसमें पंजाब ने फिर नकार दी। और वधवा कमेटी के ने फिर फैसला दिया, 48 लाख एकड़ फीट पानी हमें हरियाणा को दिया, पंजाब को 24 लाख एकड़ फीट पानी दिया, जिसे पंजाब ने फिर अस्वीकार कर दिया।
31 दिसंबर 1981 को भारत सरकार ने एक समझौता और किया जिसमें पानी हरियाणा प्रदेश को 3.5 मिलियन एकड़ फीट दिया और पंजाब को 4.22 मिलियन एकड़ फीट दिया, जिसे पंजाब ने फिर अस्वीकार कर दिया। 5 नवंबर 1981 को बल्कि विधानसभा के सेशन ने इस फैसले को रद्द कर दिया। 1987 में न्यायमूर्ति बीबी इराडी ने अपनी रिपोर्ट में, इराडी ट्रिब्यूनल जिसको कहते हैं, अपनी रिपोर्ट दी जिसमें अपना फैसला दिया कि पंजाब को 5 मिलियन एकड़ फीट पानी दिया जाए और हरियाणा को 3.83 मिलियन एकड़ फीट पानी दिया जाए। इसे भी पंजाब ने मानने से इनकार कर दिया। और यानी कि ये तो मैंने इसलिए बताया आपको, जब भी कोई समझौते हुए, कमीशन बने, उनकी किसी की रिपोर्ट भी पंजाब ने नहीं मानी। और अब जिस प्रकार का डिस्प्यूट जो चल रहा है उसमें सारा का सारा फैसला वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का बीबीएमबी करती है। वो आंकती है कि हमारे डैम में पानी कितना है, कितना शेयर देना है। ये बीबीएमबी केंद्र द्वारा संचालित है और बीबीएमबी ने की टेक्निकल कमेटी ने ये फैसला दिया 23 अप्रैल को कि हरियाणा को पानी 9000 क्यूसिक छोड़ देना चाहिए। फिर वो नहीं मानी, बीबीएमबी ने अपनी वोटिंग करा के बोर्ड ने भी ये फैसला दिया कि हरियाणा को पानी छोड़ दो, हमारा ये फैसला है। ये भी पंजाब ने अभी तक नहीं माना। फिर 3 तारीख को फिर मीटिंग बुलाई बीबीएमबी ने, उसमें आने से इनकार कर दिया और वहाँ पे पुलिस लगा दी। और पुलिस लगाने के बाद जाके मंत्री और मुख्यमंत्री ने जो रेगुलेशन होता है, वाटर रेगुलेशन जो कैंप बना होता है, उसके ऊपर ताला जड़ दिया और हरियाणा प्रदेश के लोगों को कहने लगे हम एक बूंद पानी की भी नहीं देंगे। पंजाब संघीय ढांचे को नहीं मानता। संघीय ढांचा है हमारा, फेडरल गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, कि संघ के साथ हमारे कानून कायदे बंधे हुए हैं, संविधान के साथ चलती है सरकारें। आज संघीय ढांचे को भी चुनौती पंजाब दे रहा है। हमने इस मौके पे कि हरियाणा सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग की भी बुलाई, उसमें मैं पार्टी की तरफ से गया और मैंने ये कहा कि आप एक सेशन बुलाएं, उससे भी टाल मटोल करके कि विधानसभा में विधायक आएंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे, सारी जनता को पता लगेगा हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है। और हमने ये कहा देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर को मिलना चाहिए। उसको भी उन्होंने लगभग ये कह करके कि पहले पंजाब को देख लेते हैं, असेंबली का सेशन है, उसके बाद क्या होगा फिर फैसला लेंगे। और फिर हमने ये भी कहा कि हमें आपके साथ हम सब जाने को तैयार हैं, एक बार डैम पे ही चलना चाहिए और वो ताला खोल देना चाहिए। तो इससे भी उन्होंने एक किस्म का मना कर दिया। ये ऑल पार्टी मीटिंग के बाद भी कोई कॉन्क्रीट, कोई ठोस निर्णय नहीं ले सकी। भारतीय जनता पार्टी भी इस मामले में फेल रही। आम पार्टी ने हरियाणा प्रदेश का पानी लूट लिया और कांग्रेस पार्टी भी फिलहाल चुप है। केवल इंडियन नेशनल लोकदल ने ये फैसला किया कि 5 तारीख को 7 जिलों में, 6 तारीख को 7 जिलों में और 7 तारीख को 8 जिलों में प्रदर्शन करेंगे और हरियाणा प्रदेश की जनता को जगाएंगे इस बात के लिए और पंजाब की सरकार को मजबूर करेंगे कि हमारा पानी हिस्से का दें। भगवंत मान का कहना है कि जितने क्यूसेक पानी चाहिए था हरियाणा को, उतने क्यूसेक पानी वहाँ पर दे दिया गया है और रिकॉर्ड ये बात है। और इससे पहले अगर खुला छोड़ देते थे, इसलिए उस क्यूसेक को मापा नहीं गया। ये तो जब पानी में डैम में ज़्यादा पानी हो जाएगा, इस पानी को आपने स्पेल करना पड़ेगा, नहीं तो डैम को खतरा हो जाता है। जब कभी ज़्यादा हो जाता है तो फिर तो ऊपर से फिर वो पाकिस्तान चला जाता है। रहेगी बात ये कि भगवंत मान जी जो कह रहे हैं वो तथ्य से दूर की बात है, सही बात नहीं कह रहे। मेरे पास डाटा है कि हमने जब लोवेस्ट लेवल आया है डैम में, तब भी पानी 8000 क्यूसिक से ज़्यादा मिलता रहा। और जब डैम में इससे जो स्थिति आ जाए, इससे भी कम रहा, तो तब भी 9000 के लगभग हमें ट्रेडिशनली मिलता रहा। उनकी बातों में कोई तथ्य नहीं है, केवल पॉलिटिकल स्टंट है। दिल्ली में उनकी पैर उखड़ के हरियाणा में कुछ मिला रही, राजस्थान में कुछ है नहीं, और अलोकप्रिय हो रहे थे पंजाब में वाहवाही लूटने के लिए, जनता को अपने पक्ष में लाने के लिए कि मैं पंजाब के राइट्स का रखवाला हूँ, पानी का रखवाला हूँ। ये बात लोगों के दिल में बिठाने के लिए उन्होंने ये स्टंट रचा है। भगवंत मान ने कहा है कि इस तरह जबरदस्ती से पानी नहीं देंगे, हमारे यहाँ तो खून हो जाते हैं पानी के लिए। आपको पता है राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था,
राजी लोंगोवाल समझौते के खिलाफ रास्ते रोके थे। आप में से चश्मदीद केवल एक पत्रकार है आज। जब क्योदा नहर पर रास्ता रोका, गोलियां चली थी, क्या हुआ था? तीन मरे थे हरियाणा में, आज सैकड़ों घायल हुए थे। उनका तो आज तक कोई बंदा मरा नहीं पानी के लिए। हमारे तो पहले ही मर चुके हैं। ये खून बहाना, ये बूंद पानी की नहीं देना, ये सब बातें संघीय ढांचे में हमारा देश फेडरल गवर्नमेंट है। यहाँ संघ के कानून संघीय ढांचे में सबको बंध के रहना पड़ता है देश के संविधान से। मैंने जो समझौते आपके सामने कहे हैं, एग्रीमेंट कहे हैं, जो मैंने सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए 2000, 2004 और 2016 का भी नहीं माना, तो इसका मतलब वो हमारे संघीय ढांचे को मानते ही नहीं। इस संकट के बीच रिश्तेदारी निभाने के जोग चले हुए हैं। यह किसी मामले पे सीरियस नहीं। हरियाणा प्रदेश की सरकार में मुझे ऐसा लगता है हर मुद्दे के ऊपर ये यूं ही कह करके टाल देते हैं। ऐसे समस्याओं के समाधान नहीं होते। और मजाक में ये कह देना हरियाणा प्रदेश का पानी लूटे वो हमारे रिश्तेदार हैं, और फिर ये कह देना जब बच्चा पैदा हो जाए तो फिर तो पानी पिया जा सकता है। नहीं, ना कोई रिश्तेदारी है। रिश्तेदारी की जगह होती है, अधिकार अपनी जगह होते हैं। अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हरियाणा का पानी है उसके लिए लड़ें। आज का जो आक्रोश प्रदर्शन था वो हमारा यही था कि हमारा जो हिस्से का पानी पंजाब ने रोक रखा है उसके विरोध में आक्रोश प्रदर्शन था। और आज हमने मटका फोड़ प्रदर्शन किया है और भगत मान की अर्थी जलाई है, निकाली है, और डीसी साहब के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा है कि या तो हरियाणा का हक हरियाणा को दिया जाए, नहीं तो आने वाले समय में इनेलो पार्टी बहुत बड़ा आंदोलन करेगी और पंजाब की सरकार को और देश की सरकार को झुका के ही दम लेगी।